हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के साथ। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि बहुत सारे बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री से पुरानी भर्ती और नई भर्तियों के संबंध में मांग की है। इसके अलावा राजस्व निरीक्षक जो पदोन्नति मामला है वो हाई कोर्ट से बाधित रहेगा, इस पर क्या असर पड़ेगा हम पूरी चर्चा करेंगे। इसके अलावा वित्त विभाग या वित्त मंत्री से असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की संयुक्त भर्ती की मांग की गई है। इसके अलावा 405 पदों पर भर्ती अटकी है, कौन से पद है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की जो समय सारणी है उस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। तो जल्दी से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शिक्षक भर्ती। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, 2 दिन पहले स्कूल शिक्षा मंत्री कवर्धा प्रवास पर गए हुए थे, जहाँ पे कवर्धा में जो है वो 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग रखी गई, जहाँ पे कहा गया कि इसको विषयवार भर्ती होना चाहिए और बहुत वर्षों से जो है पद खाली पड़े हुए हैं और चाहे वो कला हो और अन्य विषय है वाले हो, वहाँ पे लगभग बहुत हजारों मात्रा में जो है पद खाली है, तो उस पर जो है भर्ती किया जाए, इस प्रकार से मांग रखी गई। इसके अलावा पूरी पारदर्शिता तरीके से जो है मांग की गई है, मतलब परीक्षा जो है वो होनी चाहिए, इसकी मांग की गई है। इसके अलावा अगर हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें तो कुछ अभ्यर्थी, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ अभ्यर्थी जो वर्तमान में 12,489 शिक्षक भर्ती निकली थी 2023 में, जिसकी तीसरी काउंसलिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात चल रही है कि उसकी काउंसलिंग को आगे बढ़ाया जाए और पात्र अपात्र सूची जारी किया जाए और जो अनुपस्थित है उन लोगों को भी जो है उनके बदले जो है वेटिंग वाले जितने भी हो उनको क्लियर किया जाए। इस प्रकार से मंत्री जी से आग्रह किया गया है बेरोजगारों के द्वारा। इस प्रकार से जब तक पुरानी भर्ती क्लियर नहीं होगी, निश्चित रूप से आप लोगों की नई भर्ती मुश्किल है आना। जब तक पुरानी भर्ती का पूरा मसला क्लियर नहीं हो जाता तब तक नई भर्ती भी आना मुश्किल है। तो इसी वजह से अभ्यर्थीगण चाह रहे हैं कि पहले पुरानी भर्ती क्लियर हो जाए, उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिक नई भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। और कहा जा रहा है कि लगभग 10 से 12 हज़ार के आसपास ही जो है वो शिक्षक भर्ती नई वाली आएगी फिर से, अगर आती है तो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राज्य की जो वित्तीय स्थिति है उतनी अच्छी नहीं है और जाहिर सी बात है, आप लोग बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था पढ़ते भी हैं, तो जाहिर सी बात है जब बजट जैसे ही पेश किया जाएगा उसके बाद सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो बिल्कुल पुरानी भर्तियों के मामले में मुख्य जो शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा है कि इस पर जल्द ही 1 सप्ताह के भीतर जो है तीसरी काउंसलिंग और जो पात्र अपात्र अनुपस्थित है उनको हटा के जो बोल सकते हैं जो वेटिंग वाले हैं उनको सारे लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा हम बात करें अगली खबर की, जो है बोल सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्व निरीक्षक के संबंध में। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है राजस्व निरीक्षक पदोन्नति हाई कोर्ट के आदेश से रुकी रहेगी। बताया गया है कि हाई कोर्ट ने आज रविवार को हुई राजस्व निरीक्षक विभागीय प्रारंभिक पदोन्नति परीक्षा में चयन और पदोन्नति की प्रक्रिया को अपने अंतिम आदेश से बाधित किया है। परीक्षा की प्रक्रिया को श्यामलाल पटेल व अन्य पटवारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के नियम 4 और नियम 6 में उल्लेखित उप नियम 5 का इस चयन परीक्षा में पालन नहीं किया गया है। जस्टिस चंदेल की बेंच ने चयन और नियुक्ति को अपने फैसले से बाधित रखते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे ये था कि जैसे ही जो पटवारी है उनको विभागीय परीक्षा दिलाकर राजस्व निरीक्षक में पदोन्नति किया जाना था और फिर पदोन्नति के जैसे हो जाता उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिक जो है नई भर्ती लगभग 150 के आसपास जो है वो राजस्व निरीक्षक के पद निकलने हैं। इसी वजह से इस खबर को बताने का आशय ये है कि राज्य सरकार इसमें त्वरित गति से जो है निर्णय लेगी और जो भी बोल सकते हैं अनियमितता है उसको दूर करके तुरंत जो है इसको जारी करके आपकी जो सीधी भर्ती वाली राजस्व निरीक्षक की भर्ती है उसको भी जल्द लाया जाएगा। तो ये अच्छी खबर है कि चलिए कम से कम राजस्व निरीक्षक के मामले में आपको कुछ चीज़ें सुनने को और देखने को मिली। इसके अलावा देखिए अगली खबर की हम बात करें तो संयुक्त जो भर्ती है असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की मांग को लेकर कल जो है रजत अग्रवाल की टीम ने बोल सकते हैं वित्त मंत्री से के पास गए और वित्त मंत्री के पास उन्होंने बताया कि लगभग 6 से 7 साल हो गए हैं और अभी तक
हर विभाग में देखा जाए तो संयुक्त भर्ती जो है आती थी, लेकिन अभी तक नहीं आई है, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर की हो या जूनियर इंजीनियर की हो। वहाँ पे उन्होंने बिजली विभाग के संबंध में भी चर्चा की और एक सकारात्मक जो बोल सकते हैं परिणाम है वो सामने आए हैं। और मंत्री जी ने कहा है कि इस पर जल्द से जल्द जो है वो कार्यवाही होगी और आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, इस प्रकार के वक्तव्य उन्होंने कहा है। तो अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, आप लोग जो टेक्निकल वाले हैं बिल्कुल आप लोग तैयारी में जुट जाइए। इसके अलावा देखिए फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के संबंध में हम चर्चा करेंगे जो 2021 और 2023 में निकली थी। तो उसके लिए बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे सर इसका फिजिकल कब होगा, तो निश्चिंत रहिए। और आप लोग आप देख रहे हैं कि भारी और हल्का वाहन चालकों के लिए जो समय सारणी है वो 15 जनवरी से चालू हो चुकी है। तो आप लोगों का भी जो समय सारणी है वो भी आप लोगों को कुछ दिन में देखने को मिल जाएगा और आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिक तरीके से देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए 405 पदों पर जो महिला पर्यवेक्षक के नियुक्ति है वो मामला अटक गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे किसी को अच्छी जगह पोस्टिंग कर दी गई है, किसी को इंटायर जगह में जो है वो पोस्टिंग कर दी गई। इस प्रकार से अलग अलग आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिसकी वजह से अभी 4 दिन शेष है, क्योंकि लगभग 28-29 दिसंबर को इसका जो है आदेश निकाला गया था। और उन्होंने जैसे आदेश निकाला गया था उसमें कहा गया था कि 15 दिन के भीतर आपको ज्वाइनिंग हो जाना है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है। और इस संबंध में लगभग आज के दिन जो है रिपोर्ट मांगी गई है कि कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही है। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है, लेकिन इस प्रकार की परेशानी को शासन प्रशासन को समझना होगा और जांच करनी होगी कि क्या वाकई में चीज़ों को क्या पैसा लेके नया अच्छी जगह पोस्टिंग किया गया है। इस प्रकार के जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है कि गलत, इस प्रकार की सारी चीज़ों को देखना होगा। उसके बाद फिर जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा, क्योंकि मात्र 4 दिन शेष बचे हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में। तो इन्हीं सब बातों के लिए हमको आपको बताना था कि देखिए इस प्रकार की अपडेट मिल रही है। और देखिए आज का दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो है संभवतः CGPSC के जो सचिव है वो ज्वाइन हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है बोल सकते हैं व्यापम के अध्यक्ष भी आज हो सके तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखने वाली बात है, जैसे ही व्यापम अध्यक्ष जो आएंगे तुरंत जो है इसके बाद त्वरित गति से आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल आप अच्छे से तैयारी करिएगा, यही सब आप सभी को बताना था। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।